हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चों, क्या है ये स्ट्रैटेजी और क्यों आया हूं मैं यहां पे? आज का दिन जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज से आप मान के चलो कि अब आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम बचता है नीट 2024 के लिए। तो ये 4 महीने की कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जो मेरे सेंस में, मुझे जहां तक लगता है कि सबसे बेस्ट रहेगी। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं ये करता, जिससे मेरा ओवरऑल जितना भी मैंने पढ़ाई की है अभी तक, वो एक तो कंसोलिडेट हो जाती और मेरी एग्जाम रेडीनेस बहुत ही बढ़िया तरीके से हो भी जाती। तो यहां पे इस पूरे सेशन में मैंने एक्चुअली दो स्टैंडर्ड या दो स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स को कंसिडर किया है। एक वो स्टूडेंट्स है जो कि अभी अपनी क्लास 12th में है, और एक वो बच्चे हैं जो कि शायद अपने ड्रॉप ईयर में, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। अब इन दोनों ही सेक्शंस को मैं अलग अलग केटर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और ड्रॉपर स्टूडेंट्स को बनानी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है, तो प्लीज ये वीडियो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आपको ये बताए कि 4 महीने में आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की और आप कैसे नीट निकाल सकते हैं। शायद मैं वो चीज आप लोगों को आज इस सेशन में ना बता पाऊं, और मेरा एजेंडा भी नहीं है। यहां पे ये जो पूरा का पूरा सेशन है उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि अभी तक पढ़ते आए हैं ढंग से और उनकी तैयारी चल रही है। बस अब उन्हें कंसोलिडेट करने की जरूरत है, या फिर कुछ मिसिंग गैप्स हैं उनको पहचान के उनको करेक्ट करने की जरूरत है, और किस तरीके से वो अपनी एग्जाम प्रिपेयर्डनेस को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं ताकि उनका एग्जाम क्लियर हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 12th क्लास में बैठे हुए बच्चों की। अब देखो, 12th क्लास के बच्चे जितने भी हैं, आप लोगों का बोर्ड का पेपर आने वाला है फेब में, राइट? बिल्कुल सही बात। अब यहां पे हमें एक एडवांटेज की बात करनी चाहिए। एडवांटेज क्या है कि बोर्ड, यहां पे बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि सर हमारा बहुत ज्यादा टाइम बोर्ड्स में चला जाएगा, क्योंकि एट द एंड ये 12th बोर्ड है, इनके मार्क्स बहुत जगह यूज होंगे, बहुत लोग पूछेंगे, और 12th में मुझे शायद अच्छे नंबर नहीं आए तो आगे जाके मुझे ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होता। पहली चीज तो कोई नुकसान नहीं होता और फायदा बिल्कुल होता है। बट द पॉइंट इज, आप बोर्ड्स में अच्छा करो या आप बहुत अच्छा ना भी करो, तब भी आप अबव 80, अबव 85 लो, मेरे नजर में बहुत अच्छा स्कोर होता है। अब इसका एक एडवांटेज मैं कैसे अपनी नीट की प्रिपरेशन में यूज कर सकता हूं, मैं वो बताता हूं। तो देखो, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, जो कि मैक्सिमम जनता होती है, और अगर मान लो आप किसी और बोर्ड में भी हो, तो वेरिएशन कितना ही है आपका सीबीएसई बोर्ड से, एट द एंड ऑफ द डे चैप्टर्स सेम ही रहने वाले हैं, राइट? थोड़ा बहुत कंटेंट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड का हूं या मैं किसी और बोर्ड का हूं, मेरे को करनी है अपनी टेक्स्ट बुक पूरी की पूरी रेडी। मेरे जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स या नोट्स बना रखे वो तो कंप्लीट करने हैं, साथ ही साथ मुझे अपनी एनसीईआरटी भी रीड करनी है और अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक भी रीड करना है। कैसे रीड करना है भाई? लाइन टू लाइन, अच्छी तरीके से रीड करना है, और खासकर से फोकस मुझे यहां देना है अपने उन सब्जेक्ट्स पे जो कि मेरे नीट में भी आएंगे, जैसे कि आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये आपके 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ आप जब बोर्ड में उनकी तैयारी करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करना। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, क्योंकि यहां पे अगर आपने एनसीईआरटी अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो मान के चलो कि भाई आपकी तैयारी नीट के लेवल की हो रही है। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो यहां पे हमें एडवांटेज लेना चाहिए कि भाई एनसीईआरटी हमने पहले जैसे भी पढ़ी, नहीं पढ़ी, जो भी पढ़ी, अब यहां पे एकदम कॉन्क्रीट और बहुत ही अच्छी तरीके से हम बॉटनी, जूलॉजी को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिससे आपके आते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड्स में है, उनको सॉल्व करेंगे। बट यहां पे रीड करने से फायदा हमारा नीट के लिए भी होगा और बोर्ड्स के लिए भी होगा। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में देखो यार, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, सब जानते हैं। एनसीईआरटी के अलावा भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट हो सकता है हमने तैयारी में कभी भी एनसीईआरटी को तवज्जो नहीं दिया हो, जो कि हमें शायद देना चाहिए। एनसीईआरटी मैं कभी नहीं बोलता एकदम इग्नोर करो, बट हाँ, एनसीईआरटी आप पढ़ लो, उसके ऊपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा नीट में फिजिक्स कवर करने के लिए। तो ये आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। अब मैं मान के चलता हूं कि आपका जनवरी मंथ है, फेब में आपके बोर्ड्स होने वाले हैं, और मार्च मिड तक खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास 1.5 महीना बचता है। तो यहां पे आपको ट्राई इस तरीके से करना चाहिए, जैसे कि मान लो मैं एक 12th क्लास का स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जनवरी के स्टार्टिंग के 15 दिन, 15 से 20 दिन अपनी तैयारी करता रहूंगा। मैं रिवाइज करूंगा जो चैप्टर्स में पढ़ चुका हूं 11th क्लास की, क्योंकि मैं 12th में हूं, तो इस समय तो मैं मोस्टली 11th क्लास पे फोकस करता।
जब जब मुझे टाइम मिले, मेरा 12th का सिलेबस चल रहा है, बीच बीच में मुझे जब भी टाइम मिल रहा है मैं 11th क्लास के चैप्टर्स उठा के उन्हें पिक करता, उनको रिवाइज करता और उन्हें थोड़ा स्टैंडर्डाइज करता, उनको थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करता 15 जनवरी तक। ठीक है, 15 जनवरी के बाद मैं थोड़ा बोर्ड्स पे फोकस करता, वापस 12th के चैप्टर्स उठाता, डिपेंडिंग अपॉन प्रिपरेशन। मतलब मेरी अगर अच्छी प्रिपरेशन हो रही है 12th की, मैंने साल भर पढ़ा है, मुझे 12th में कोई दिक्कत नहीं, तो मैं शायद 11th को पूरा जनवरी तक खींचता। और बोर्ड्स में मुझे सब्सटैंशियल टाइम मिलता है जिसमें मैं आराम से एनसीईआरटी भी कर लेता, मेरे नोट्स भी कर लेता। और एक बात और याद रखो यार, जिस जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी नीट या जेई की है ना, उसको कभी भी बोर्ड्स में उतनी दिक्कत नहीं आती। बोर्ड्स में बस आंसर राइटिंग किस तरीके से लिखना है वो आइडिया होना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है, चीजें सेम ही हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से प्रिपरेशन के टाइम समझा है तो आप बोर्ड्स में भी उसको रिकॉल कर सकते हो और लिख भी सकते हो। तो वहां पे ये आपको एडवांटेज ही मिलेगा। आपके बोर्ड्स के एग्जाम आप एक तरीके से बिल्कुल ये मत समझना कि हमारी प्रिपरेशन से हमें दूर रखेंगे। यस, हमारी प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से साइडलाइन करेंगे। बोर्ड्स खत्म करने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 1.25 महीना बचेगा। इस दौरान आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है चैप्टर्स को। रिवीजन आपको थ्योरी बेस्ड पे करना है और साथ ही साथ होल चैप्टर या पूरे की पूरी जो टेस्ट सीरीज होती है, जो कि आपकी कोचिंग में आप जहां जा रहे हैं या कि आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वहां पे जहां पे भी आप हो, वहां पे आप अपनी टेस्ट सीरीज को बिल्कुल ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। और यहां पे आप फोकस ये करिए, आप नए क्वेश्चन को ट्राई मत करिए, आप टेस्ट सीरीज जाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए और टेस्ट सीरीज को देने के बाद उसका एनालिसिस करिए कि कहां आपकी वीकनेस आ रही है, कहां प्रॉब्लम आ रही है। और रिवीजन के केस में अपने थ्योरी को कवर करो। ठीक है, थ्योरी को कवर करो, एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश मत करो। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उन पे फोकस करो और इस तरीके का अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ अनइवन या कुछ छूटा हुआ पोर्शन है तो कोशिश करो उसको जनवरी में खत्म कर लूं। मान लो किसी का कोई चैप्टर छूट गया है, कोई नई चीज छूट गई है, या 11th के कुछ टॉपिक्स है जो कि मैंने शायद ढंग से रिवाइज नहीं किए हैं, उनको जनवरी भर में मुझे कंप्लीट करना है। और उसके बाद बोर्ड्स की तैयारी के बाद मुझे वो जो नेक्स्ट लास्ट में बोर्ड्स के बाद जो टाइम बचेगा 5 मई से पहले का, जो कि मोस्टली आपका मार्च और अप्रैल का महीना रहेगा, उसमें मैं थ्योरी रिवाइज करूंगा और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है उसको दूंगा। टेस्ट सीरीज बस देने के लिए नहीं देना, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी करना। मैंने बहुत बच्चों को देखा जो टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं करते हैं, और वो एनालिसिस नहीं करते इसीलिए वो अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाते। टेस्ट सीरीज देने का मतलब बस टेस्ट सीरीज देना नहीं और अपनी रैंक जानना नहीं है, आपको अपने आप को एनालिसिस करके अपनी करेक्टनेस करना है, जो भी आप गलतियां कर रहे हो उसको सही करना है। तो ये एक अप्रोच रहेगा क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। आई होप सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स की। तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ बेनिफिट ये है कि उन्हें बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है, और बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है, बट क्योंकि वो ड्रॉप ईयर में है तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन हो जाती है, खासकर से सेकंड और थर्ड ड्रॉप स्टूडेंट्स को। अब प्रेशर नहीं लेना यार, प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रैटेजिकली सोचना है। आपके पास 4 महीने बचते हैं, ठीक है, आपने ये पूरा साल ड्रॉप ईयर में 11th 12th दोनों कंप्लीट किया है। आपका सिलेबस मोस्टली आप कोशिश ये करो जनवरी तक खत्म हो जाए, और नहीं भी हो तो आप जनवरी स्टार्टिंग से अपना सिलेबस तो चलने दो, साथ ही साथ रिवीजन चालू कर दो। अब रिवीजन आपको किस तरीके से चालू करना है? रिवीजन आपको चालू ऐसे करना है कि स्टार्टिंग का 1 मंथ या 1.5 महीना, मतलब जनवरी से लेकर मैं मिड फेब तक का डेट ले रहा हूं, इस समय आपको वो सारी चीजें कवर करनी है जो कि शायद आपको लगता है वीक है या उतनी स्ट्रांग नहीं है, जो कि शायद आपने पढ़ी नहीं बट इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है, आपको पता है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो प्लीज कोशिश करिए कि उन चीजों को कवर करें, थ्योरी कवर करें और उससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व करें। और अगर मैं फेब मिड में आ जाता हूं इस सिचुएशन को लेके जहां आप पूरा रिवाइज कर चुके हैं, आपके मिसिंग गैप्स थे उनको भी आपने कवर कर लिया है फेब मिड तक, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको टेस्ट सीरीज देनी है फेब मिड से लेके सीधे पूरे मार्च और अप्रैल मिड तक। जहां तक आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है, थ्योरी रिवाइज करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है। और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस तो करना ही है, उसमें आपका अच्छा खासा टाइम जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी वो एनालिसिस आपको जिस लेवल पे ले जाएगा ना बच्चों, आप खुद अपने हिसाब पे समझ पाओगे कि यार मैं यहां हूं और मैं ये गलतियां कर रहा हूं और मुझे यहां पहुंचना है। इन गलतियों को आप समझने लगोगे, जिसमें आप सिली मिस्टेक अपनी पॉइंट आउट करोगे, आप ये देखोगे आप प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील कर पाते हो, आपकी क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, आपको कभी कभी क्वेश्चन क्लिक नहीं करते, जो कि स्टूडेंट्स बोलते हैं फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम है सर कि क्वेश्चन क्लिक नहीं करता। वो क्वेश्चन क्लिक क्यों नहीं करता उसके बारे में आप अपने आप को एक समझाओगे कि हां इस तरीके से क्लिक करेगा,
बहुत ज्यादा समय मुझे एक सवाल में नहीं देना, अगर नहीं बनता तो मुझे आगे बढ़ जाना है। ऐसी बहुत सारे सवाल जो हैं, जो आपको हमेशा ट्रबल देते रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज में आप समझोगे। और एनालिसिस प्लीज करना, मैं सभी को बोल रहा हूं, एनालिसिस नहीं किया तो उस टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है। और आपको रिवीजन में भी कम से कम समय देना है। ये नहीं कि एक दिन में एक चैप्टर, नहीं भाई, एक दिन में समझो आपको पूरा फिजिक्स कंप्लीट करना है। आपकी स्थिति ये हो जानी चाहिए, आपकी स्थिति इस तरीके की होनी चाहिए कि आप एग्जाम मान लो कल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो और आप आज पूरे दिन भर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब रिवाइज करके बैठ सकते हो। ये जिस दिन स्थिति आ गई आपके रिवीजन की, उस दिन समझो आप प्रिपरेशन एकदम सही ढंग से कर रहे हो। अब ये बात करता हूं मैं कहां तक, ये आ गया हूं मैं अप्रैल 15 तक। अब अप्रैल 15 के बाद लास्ट के जो आपके 15-20 दिन बचते हैं, उसमें आपको शांति सुकून से बैठना है, माइंड मैप्स बनाने हैं, अपने आप को रिवाइज करना है। बीच में एक आध टेस्ट दे सकते हो, बट अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में मत डालना। इजीली रहना, आप सब पढ़ चुके हो और बस आपको अपने पूरे डेटा को, पूरे कॉन्सेप्ट को, सारी गलतियों को कंसोलिडेट करते जाना है और एक कॉन्फिडेंस रखना है कि यार ये एग्जाम में बिल्कुल निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेरी ड्रॉपर स्टूडेंट्स की। तो आई होप इस छोटे से सेशन में आपको क्लास 12th और क्लास 12th के बाद जो ड्रॉपर स्टेज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओवरऑल पिक्चर आपको मिल चुकी होगी कि किस तरीके से आपको अपना रिवीजन करना है। एक बस बात जरूर याद रखना कि अपनी गलतियों से हारना मत और एक्सेप्ट मत करना। ये टाइम आपको अपनी गलतियां समझ के उन्हें करेक्ट करने का है। गलतियों का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने साल भर से पढ़ाई नहीं की, अब मैं पढ़ना शुरू करता हूं, ये बिल्कुल नहीं है। आप साल भर से पढ़ाई कर रहे हो और आपके कुछ मिसिंग गैप्स हैं, आपको उन्हें पकड़ना है, उन्हें समझना है और उन्हें करेक्ट करना है। करेक्ट करने के क्या तरीके हैं? टेस्ट सीरीज से बेटर कोई तरीका हो नहीं सकता। इसलिए सबको यही एडवाइस है, टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करो। वो आपको इतना अच्छा एनालिसिस देगा, इससे बेस्ट कोई एडवाइस दे नहीं सकता। और कितनी भी आप एडवाइसेस सुन लो, एट द एंड ऑफ द डे आप ये बात जरूर याद रखना कि एग्जाम आप ही को देना है और एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब आप अपने आप को डेवलप करोगे। तो प्लीज अपने आप को डेवलप करिए। कैसे कर सकते हैं? खुद टेस्ट देकर और खुद टेस्ट का एनालिसिस कर कर। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे। आई होप मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए होंगे और डेफिनेटली मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी भी कुछ सजेशंस हैं या आप कुछ और एक्स्ट्रा या नया कर रहे हैं जिससे आपकी तैयारी सही हो सकती है। तो ये बाकी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा और साथ ही साथ आप भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।